कल जिस तरह बताया था कि जब भी आपने एच नोट पैड को ओपन किया था तो वहां पर आपने क्या किया था, सबसे पहले अपने नोट पैड की जो फाइल थी उसको सेव किया था। ऐसे ही आप सबलाइन में भी करोगे, जैसे ही आप फाइल को ओपन करोगे देन आप उसको सेव करोगे। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने HTML लिखा तो उसने मुझे HTML भी दे दिया, उसका हेड भी बता दिया, हेड के अंदर क्या चीज आती है, टाइटल वो भी एक्सप्लेन कर दिया, और रिमेनिंग उसकी बॉडी में क्या क्या चीजें आएंगी। तो कल का थोड़े से लेक्चर का ओवरव्यू है कि टाइटल में आपको बताया, जिस तरह ये आपके सामने एक बॉक्स सा लगा हुआ है, ये आपके पास एक टाइटल है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ smart.html, ये टाइटल में लिखा हुआ है, हेड ने क्या किया, ये आपका हेड बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर टाइटल में आप लिख दो आइकन ग्रुप ऑफ कॉलेज। जैसे ही आपने टाइटल में आइकन ग्रुप ऑफ कॉलेज लिखा, इसको आप सेव करें। सेव करने के बाद जो आपकी फाइल हो, ये देखें आइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आपको ऊपर शो हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब अगेन कल थोड़ा सा बता रहा था उसकी हेडिंग के बारे में। H1 टैग आता है आपके पास, यहाँ पर आप लिख लो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ठीक है, इसी तरह आप एक और आपके पास टैग आता है H2, में इसी को कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। ये आपके पास टैग H2 का हो गया, ये वाला टैग आपके पास H3 का हो गया। ठीक है, तो कल भी आपको ये बता रहा था इनका डिफरेंस है। ठीक है, जैसे ही आप इसको ओपन करोगे ब्राउजर में तो ये आपके पास कुछ डिफरेंट आ जाए। जो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान लिखा हुआ है वो कैपिटल भी है, वो बोल्ड भी है, वो अच्छा भी लग रहा है। जो सेकंड है, जो सेकंड वाला गुड मॉर्निंग पाकिस्तान है, इसका फॉन्ट हेडिंग 1 से क्या है, छोटा है, स्मॉल है। जो थर्ड आपके पास गुड मॉर्निंग पाकिस्तान है, इसका जो फॉन्ट है वो सेकंड वाले से और फर्स्ट वाले से क्या है, स्मॉल है, छोटा है। अब यहाँ पर ना कल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था आपको बीजी कलर के बारे में। बीजी कलर स्टैंड फॉर बैकग्राउंड कलर। बीजी कलर स्टैंड फॉर बैकग्राउंड कलर। ये जो मुझे पीछे से व्हाइट व्हाइट स्क्रीन नजर आ रही है, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के पीछे जो मुझे व्हाइट कलर की स्क्रीन नजर आ रही है, अब मैंने इसका कलर चेंज करना है। इधर आप यहाँ पे रेड रख लो कि जी मैंने कलर रेड रखा है। जैसे आप यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो जो बैकग्राउंड कलर है, जो बीजी कलर, जो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का जो बैकग्राउंड कलर पहले व्हाइट शो हो रहा था, अब वो बैकग्राउंड कलर किस में कन्वर्ट हो गया, आपके रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और आपको बताता चलूं, कल भी इस बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुई थी, वो थी मेरे पास बोल्ड के बारे में। कुछ डेटा आपका बोल्ड होना चाहिए, कुछ डेटा आपका इटैलिक होना चाहिए, कुछ डेटा के नीचे आपकी अंडरलाइन लगनी चाहिए। या आपने MS वर्ड में देखा भी होगा कि इनका मतलब क्या है। तो यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ का टैग लेता हूँ और पैराग्राफ में मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ड। जैसे मैंने ये लिखा, रिफ्रेश किया, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आपको नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ये चाहते हो कि जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, इसके लिए आप टैग इस्तेमाल करते हो बी का। ठीक है, बी स्टैंड फॉर बोल्ड। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे सेव किया, सेव करने के बाद जैसे मैंने रिफ्रेश किया, जो हेलो वर्ड था वो क्या हो गया, आपका थोड़ा सा बोल्ड हो गया। जो आपका फॉन्ट का साइज था उसके मुताबिक जो आपका हेलो वर्ड है वो क्या हो गया, आपका बोल्ड हो गया। अब इसी बोल्ड के लिए एक और टैग इस्तेमाल होता है, उस टैग का नाम है बेटे आपके पास स्ट्रॉन्ग टैग। एक टैग है, वो आपके पास कौन सा टैग है, स्ट्रॉन्ग का। लाइक अभी वो करके भी दिखा देता हूँ। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि वो बोल्ड उसका खत्म हो जाए। चले, स्ट्रॉन्ग, ये जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का जो टैग है ये भी आपका बोल्ड के लिए ही यूज होता है। ये भी उसने वो ही काम की है। हेलो वर्ड था, हेलो वर्ड जो बोल्ड था, स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, आपका जो टेक्स्ट है उसको दोबारा से क्या कर देगा, बोल्ड कर देगा। यहाँ पे क्लियर। अब सेकंड पे बात आ जाती है आपके पास नो सर। अंडरलाइन के बारे में। आपने डाटा को अंडरलाइन करना, बहुत सिंपल सा टैग है। MS वर्ड में आप क्या करते हो, ठीक है, यू का इस्तेमाल करते हो, ऊपर बोल्ड लिखा होता है BINU। देन आपने यहाँ पे टैग यूज कर देना है यू का। जैसे आपने टैग यूज किया, इसको कट करके इस अंडरलाइन के अंदर लिखो, इसको बेटे करो सेव। सेव करने के बाद आप इधर करें रिफ्रेश, तो बेटे ये देखें गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के नीचे आपकी क्या लगी, एक अंडरलाइन लगी, एक लाइन लगी। क्लियर। अंडरलाइन क्या होता है बेसिकली,
आप कुछ भी टेक्स्ट लिखते हो, सम टाइम आपका वो टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है, आप क्या करते हो उस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगा देते हो। अगर आपको याद हो जिस दिन मैंने फर्स्ट डे लेक्चर दिया था आपके प्रोटोकॉल्स के बारे में, तो जो HTTP का मैंने स्टैंड रखा था वो मैंने रेड कलर में रखा था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसका टेक्स्ट एंड रिमेनिंग टेक्स्ट में क्या था, डिफरेंट था। वो रेड कलर में था, जो रिमेनिंग टेक्स्ट था वो ब्लैक कलर में था। अब यहाँ पर मुझे ये चाहिए कि जो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान है, जो मेरा हेडिंग 1 है, जो स्टार्टिंग पर गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हेड के तौर पर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, आप ये चाहते हो कि एक ये बोल्ड है, एक इसका साइज बड़ा है और एक ये टॉपिक की हेडिंग है। आप ये चाहते हो कि इसके नीचे एक अंडरलाइन लगी हुई आपके सामने शो हो जाए, इंडिकेट करे कि ये गुड मॉर्निंग पाकिस्तान लिखा हुआ है। आपने इंडिकेशन के लिए कहते हो जी मैंने यहाँ पर एक अंडरलाइन लगाना है, तो अंडरलाइन के लिए आप एक टैग इस्तेमाल करते हो यू का। यू स्टैंड फॉर अंडरलाइन, ठीक है, यू स्टैंड फॉर अंडरलाइन। अब यहां से यू के टैग को क्लोज किया, इसको आप सेव कर लें। आपका जो ये HTML में कोड है, सब लाइन में जो कोड है वो आपका सेव हुआ। अब यहाँ पर आकर आप अगेन उसको रिफ्रेश करें तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के नीचे लाइन लग गई। अब यहाँ पर एक चीज और है, आप ये चाहते हो कि जो हेडिंग 2 है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, इसके नीचे अंडरलाइन लगी हुई नजर आए। तो ये गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जो 3rd नंबर पे जो हेडिंग 3 है यहाँ पे भी आपको अंडरलाइन लगा हुआ नजर आए। तो बेटे इसको करने के 2 मेथड है। अब 2 मेथड कौन से हैं कि हेडिंग 2 के पीछे आप लिख दो यू, ठीक है, और वहां से जाकर आप टैग को क्लोज कर दो। अगर आपने ये काम नहीं करना, अगर आपने ये काम नहीं करना, आप ये चाहते हो कि हम अंडरलाइन यू का जो टैग है हम एक दफा से यूज करें, तो अब आप चाहते ये हो कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 तीनों हेडिंग्स के नीचे आपको एक लाइन लगी हुई नजर आ जाए। अभी वो आपको करके भी दिखा देता हूं कि ये देखें। अब यहां पर यू का टैग, ठीक है, अब आपने कहा जी हेडिंग 1 के नीचे भी अंडरलाइन लगी हुई नजर आए, हेडिंग 2 के नीचे भी अंडरलाइन लगी हुई नजर आए, हेडिंग 3 के नीचे भी अंडरलाइन लगी हुई नजर आए, तो बेटे आप इसको यू के टैग में क्लोज कर दो। आपने जैसे ही क्लोज किया इसको सेव करो। सेव करने के बाद जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो आप देखें हेडिंग 1 के नीचे भी अंडरलाइन लगी हुई नजर आ गई, हेडिंग 2 के नीचे भी अंडरलाइन लगी हुई नजर आ गई और हेडिंग 3 के नीचे भी अंडरलाइन लगी हुई नजर आ गई। आपको यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बेटे पूछ सकते हैं। फिर बात आ जाती है आपके पास इटैलिक के बारे में। इटैलिक का क्या मतलब होता है कि जो डेटा है उसकी थोड़ी सी, उसको थोड़ा सा स्टाइल फॉर्म में चेंज कर दो। लाइक मॉर्निंग है, मॉर्निंग को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो तो उसको आप बोलते हैं इटैलिक। अब आपका गेम वही स्टेप है, आई का वो टैग आपके पास यूज होता है। अंडरलाइन के लिए यू का टैग, इटैलिक के लिए आपके पास आई का टैग, एंड बोल्ड के लिए आपके पास जो टैग इस्तेमाल होता है वो एक बी का इस्तेमाल होता है और एक आपके पास स्ट्रॉन्ग का टैग इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर मैंने आई का टैग को यूज किया हेडिंग 1 से लेकर। मेरी ये रिक्वायरमेंट है हेडिंग 1 जो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान है ये भी आपका इटैलिक हो, हेडिंग 2 है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ये भी आपका इटैलिक हो, और जो हेडिंग 3 है ये भी आपकी इटैलिक में ही बात जाए। आप बेटे इसको सेव करो। सेव करने के बाद जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे देन आपके टेक्स्ट में कुछ फर्क आया या नहीं आया? एब्सोल्युटली आया। थोड़ा सा आपका डाटा इटैलिक फॉर्म में चला गया, ठीक है, कुछ डाटा आपका टेढ़ा सा हो गया है। तो ये अब बेटे आपके पास कुछ बेसिक्स चीजें थी। अब इसी इटैलिक के लिए आप एक और टैग इस्तेमाल करते, उस टैग का नाम है आपके पास EM का। अब जो EM टैग है वो भी आपका यही काम करेगा जो आपके इटैलिक ने किया। अभी आपको मैं वो करके दिखा देता हूं। अभी ये मैंने अंडरलाइन का टैग यहाँ पे यूज करने लगा हूं। इसको सेव करो। सेव करने के बाद जैसे ही आपका रिफ्रेश हुआ अंडरलाइन, आपने इसको इटैलिक करना है। तो एक तो ये आपका टैग है कि आप उसको आई रख लें। दूसरा उसका मेथड ये है, दूसरा टैग उसका ये है EM का। अब जो ये EM है ये भी आपका इटैलिक ही करेगा डाटा को। ये देखिएगा, ये ले। अब I एंड EM दोनों टैग्स का एक ही काम है और B और स्ट्रॉन्ग टैग इन दोनों टैग का एक काम है। क्लियर? अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो हमारे पास गुड मॉर्निंग पाकिस्तान है ये थोड़ा सा सेंटर में आए, ये थोड़ा सा आपका सेंटर में आए। तो बेटे आप ये करो कि जो हेडिंग 1 है इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखे अलाइन की। बेटे आपने MS वर्ड में देखा होगा अलाइनमेंट 4 तरह की होती है आपके पास।
लेफ्ट जस्टिफाइड, राइट Yes, जस्टिफाइड, left, आपकी right सेंटर है, और center. ठीक है। ये आपके पास कुछ अलाइनमेंट्स होती हैं। आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका मिड में आ जाए, इसको आप कहते हैं अलाइंड सेंटर। Center. ये देखें, तो हेडिंग 1 थी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वो आपके इस टैग के सेंटर में आई या नहीं आई? एब्सोल्युटली वो Yes, sir. चीज आएगी। ऐसे ही आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई मैंने क्या नाम है इन सबको सेंटर में लाना है, तो आप ये चाहते हो कि मैं अब H2 में अलाइनमेंट लिखूं, फिर मैं H3 में अलाइनमेंट लिखूं। इससे अच्छा ये है कि मैं एक दफा टैग को इस्तेमाल करूं और वो तमाम की तमाम चीजें आपकी क्या हो जाए, सेंटर में आ जाए। ज्यादा बेस्ट तो ये है ना कि आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो तीनों हेडिंग्स है, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3, आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि ये तीनों की तीनों हेडिंग्स आपके वेब के मिड में आ जाए, सेंटर में आ जाए। तो बेटे उसके लिए आप एक टैग यूज करते हो, वो टैग है आपके पास सेंटर का। आपने ये टैगर सेंटर का टैग यूज किया, सेंटर के टैग में इसको आपने क्या किया, पेस्ट किया और इसको सेव किया। जैसे आपने इसको सेव करके रिफ्रेश किया तो बेटे यहाँ पर देखें गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की जो 3 हेडिंग्स थी, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3, क्या ये आपकी मिड सेंटर में आई या नहीं आई? अब मुझे यहाँ पर एक चीज Sir. ये है कि जो बेटे ऊपर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था, ये जो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, अब ये चीज आपके सेंटर में नहीं आई। अब ये चीज क्यों नहीं Sir, वो सेंटर में की है आई? उसमें. क्योंकि हमने उसमें वो किया ही नहीं है, ना हमने उसकी अलाइनमेंट बताई है, ना बिल्कुल हमने पैराग्राफ में बताया कि आपने उसको जी. सेंटर में आना है, इसलिए वो चीज आपके सेंटर में भी नहीं है।